n moles of a monoatomic ideal gas is filled in a chamber at a temperature T, which has a piston connected with a spring. Initially the system is in equilibrium and the spring is compressed by x units. ठीक है. Initially the length of the chamber is also x. Heat is added to the system slowly such that the compression in the spring becomes double. Then the amount of heat is. तो इस समय ये एक चेम्बर है और शुरुआत में ये जो है ये है x, इसमें कंप्रेशन. अच्छा, ये लेंथ भी x है, ये है n और ये है t. अब इस समय हम देखें कि अगर अंदर प्रेशर सपोज p है और एरिया a है, तो हम ये लिख सकते हैं, या P नॉट है तो हम लिख सकते हैं कि P नॉट A इज इक्वल टू KX. तो ये रिलेशन हो गया. अब वो कह रहे हैं कि इसको स्लोली हीट दी. तो स्लोली हीट देने से क्या होगा कि वो हीट जो है धीरे धीरे इसको कंप्रेस करती जाएगी. ये कह रहे हैं कि कंप्रेशन डबल हो गया. तो ये देखिए, किसी भी इंस्टेंट पर यदि कंप्रेशन सपोज y है, प्रेशर है P, तो हम ये कह सकते हैं कि PA और इस तरफ से लगा KY, तो PA इज इक्वल टू KY. अब मान लीजिए थोड़ा सा इस डायरेक्शन में dy और चला, तो हम ये कह सकते हैं कि dW विल बी इंटीग्रेशन ऑफ P dV. तो dW वर्क डन बाय द प्रेशर है बाय द गैस, इंटीग्रेशन P कितना हुआ KY अपॉन A इंटू dV कितना हुआ A इंटू dy. तो ये बन गया KY इंटू dy. तो dW आ गया. अब ये y कहाँ से कहाँ तक, x से 2x तक. तो ये बन गया k y स्क्वायर बाई 2 x से 2x तक. तो k इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि 3/2 kx स्क्वायर. इतना वर्क डन हुआ. तो डेल्टा W तो ये हो गया. फिर ये कह रहे हैं कि शुरू में टेम्परेचर T था. अच्छा, अब टेम्परेचर पे क्या असर पड़ा. अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो बाद में फाइनली शुरुआत में प्रेशर तो था KX/A, बाद में प्रेशर हो गया K इंटू 2x/A. नंबर ऑफ मोल तो वही रहे. स्प्रिंग का कंप्रेशन डबल हो गया. इसका मतलब कि ये थी पुरानी पोजीशन और नई पोजीशन ये आ गई, मतलब कि x और कंप्रेशन हो गया. ये है x. तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल तो वही थे. तो पहले था प्रेशर P नॉट, वॉल्यूम थी A इंटू एक्स अपॉन R इंटू T. बाद में प्रेशर हो गया कि P1 लिख देते हैं, एरिया लिख देते हैं A इंटू 2x अपॉन R इंटू टेम्परेचर हो गया सपोज T1. तो P नॉट, जिसको कि हम लिख सकते हैं KX/A इंटू AX अपॉन RT इज इक्वल टू P1 को लिख सकते हैं K इंटू 2x अपॉन A इंटू A इंटू 2x अपॉन R T1. तो KX और KX कट गया, A इंटू x कट गया, A और A कट गया, और R और R कट गया. तो 1/T इज इक्वल टू 4/T1. इसका मतलब T1 की वैल्यू
4T के बराबर आ गई। तो टेम्परेचर 4 गुना हो गया। टेम्परेचर 4 गुना हो गया तो जो डेल्टा यू है वो हुआ एन सी डेल्टा टी। तो डेल्टा यू हुआ एन सी वी कितना है कौन सी गैस है? मोनो एटॉमिक गैस है। तो मोनो एटॉमिक गैस है तो सी वी तो हुआ 3R/2 और डेल्टा टी, पुराना टेम्परेचर टी था, नया टेम्परेचर 4T है तो 3T। इसका मतलब डेल्टा यू की वैल्यू आ गई 9nRT/2। ये डेल्टा यू आ गया। ये है डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब कि डेल्टा क्यू जो होना चाहिए वो होना चाहिए डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी 9nRT/2 प्लस 3/2kx²। ये आ गया डेल्टा। अब अगर हम किसी तरह से इस x को टेम्परेचर के टर्म्स में लिखते हैं तो आप ये देखिए कि प्रेशर शुरुआत में कितना था? प्रेशर शुरुआत में था kx/A। वॉल्यूम कितनी थी? तो प्रेशर यहाँ लिख लेता हूँ। देखो प्रेशर था kx/A PV। वॉल्यूम कितनी थी? A/x इज इक्वल टू NR और टेम्परेचर था T। तो आप खुद देख सकते हैं कि kx² क्या होगा? nRT। इसका मतलब डेल्टा क्यू हो गया 9nRT/2 प्लस 3/2nRT। तो टोटल डेल्टा क्यू आ गया 9 + 3 12 यानी 6nR